और मित्रों, क्या हालचाल तुम्हारे। आज का अपना मस्त सा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक एवरेज लें। 66 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 36 साल में। ठीक है, मतलब आप मान सकते हो अप्रोक्स 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, और अभी तो 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि अपना जैसे आपको पता है कि सिलेबस कम हो चुका है केमिस्ट्री का, काफ़ी कम हो गया। ठीक है, तो आज अपन फिर से एज़ यूजुअल 40 मिनट से कम में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ 3 या 4 फॉर्मूला ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक टॉपिक है अपना रेट इक्वेशन का। ये सस्ता सा पेन, हरामजादा। हाँ, मैं ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को दिक्कत है तो वॉल्यूम कम कर लो। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कितने क्वेश्चन आए हैं। ये आपके सिर्फ 2-2 मिनट में, 2 मिनट तो गलत बोल दिया, आधी आधी मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 2022 में आया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, 2022 में एक और आया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, 2020 में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2019 में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2019 में भी फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक एक साल में दो दो क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। ठीक है, बाबू कुछ भी छोड़ जाना, सिर्फ एक कर जाना, यही आएगा नीट में, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर से देख लो, 2017 में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अपन 2017 तक के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जाके क्या करोगे, हैं किसका ही भला होगा इतना पीछे जाके इतिहास में। 2018 में एक बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन आया है। अभी आप सोचोगे भाई ऐसा क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दिखाते हैं भाई जी, सब दिखाएंगे आपको, रुको आप। इसके आगे एक इक्वेशन है, उसके ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद अपना रेट ऑफ रिएक्शन का है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया है, कब आया है, 2019 में आया है। ठीक है, छोड़ो इसको। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, देखो, मतलब ये अपन को काफ़ी देखने को मिलते हैं। रेट ऑफ द रेट कांस्टेंट रिएक्शन ए से बी बनने का इतना है। ठीक है, कंसंट्रेशन ए की 5 मोल थी, तो कंसंट्रेशन बी की कितनी हो जाएगी 20 मिनट के बाद। सिंपल। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला और क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, कांस्टेंट वगैरह की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आपको कैसे इनका नंबर वगैरह निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। नोट्स में आपको पहले दिखा दूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, हेलो हाय, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप का नंबर मेरा क्या था, मैं खुद ही भूल गया वैसे तो। 98136156 नहीं बताता, 53 9813615653 ओके। यहाँ पे मेरे को हेलो हाय भेज दो, जिस भी पेज के, मतलब जिस भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए वो बता देना, जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और देख लो कितने कितने पेज हैं। आधा पेज, एक पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, 2.5 पेज में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, आपने ऑनलाइन वीडियोस देखी होंगी जो 10-12 घंटे की हैं और 70-80 पेज के नोट्स होते हैं, 2.5 पेज में पूरा कर रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। पढ़ाई की वीडियो है, ध्यान देना। क्या सोच रहे थे असली लोग। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बस। ठीक है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, ऊपर चेंज आ जाएगा, नीचे टाइम टेकन आ जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही काम का था। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ही बताऊंगा, बस एक बार थोड़ा सा बेस बना देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये वही रेट है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रखे हैं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, अभी कमेंट बॉक्स में कुछ पूछने आ जाओ, इतना मैं कतई फालतू आदमी तो हूँ नहीं कि इनका भी रिप्लाई दूंगा। हाँ, मैं दे दूंगा, वैसे तो हूँ ही फालतू। हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पर मोल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा ये उन्होंने, अच्छा सॉरी, पर मोल चेंज इन कंसंट्रेशन, पर मोल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, कितना चेंज है कंसंट्रेशन में एक रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। अभी एक बेसिक से ही अपन इक्वेशन लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं कुछ भी, जैसे 2a + b यहाँ पे दिख ही रही है आपको, 3c हो जाता है।
तो इसका रिएक्शन रेट कैसे लिखेंगे? काफ़ी मुश्किल काम हो गया ये तो। ठीक है बेटू, देखो डी ए, डी क्या होता है? स्मॉल चेंज होता है। इतनी फिजिक्स तो आती होगी, नहीं आती तो कुछ भी याद कर लो। डी क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है, बस याद करना है डी के साथ ये आएगा, डी ए बाई डी टी। कोई भी रेट है, यहाँ पे कंसनट्रेशन आएगी ना आपकी, डी ए होता है कंसनट्रेशन ए की, डी टी क्या होता है? टाइम होता है, एक मोमेंट का टाइम। कंसनट्रेशन ए की, एक मोमेंट का टाइम, कंसनट्रेशन ए की, एक मोमेंट का टाइम, ठीक है। ये इक्वल होता है फिर से डी बी बाय टाइम, कंसनट्रेशन बी की, टाइम, कंसनट्रेशन डी की, बी की अपॉन टाइम। ये इक्वल होता है फिर से डी सी बाय डी टी, ओके, कंसनट्रेशन सी की अपॉन टाइम, कंसनट्रेशन सी की अपॉन टाइम, ठीक है। अभी इन कोफिशेंट्स का भी काम है भाई जी, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ये जो भी कोफिशेंट है इनको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी देखो आपको पता है टाइम के साथ ये तो अपना कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपना रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ये है, ये कम होएगा तो इनके आगे माइनस का साइन है इन दोनों के आगे, क्योंकि ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है, और सी क्या है? अपना प्रोडक्ट है, ये टाइम के साथ बनेगा, तो ये इसके आगे प्लस का साइन है। ये दोनों नेगेटिव साइन में, ये पॉजिटिव साइन में, ठीक है, प्रोडक्ट वाला पॉजिटिव साइन में। फाइन, आई थिंक वीडियो में दिख रहा होगा, क्योंकि एक वीडियो मैंने बना दी थी जिसमें फ्रेम से बाहर आ गया था। ये दोनों कौन से हैं? रिएक्टेंट हैं। और इस पर ही एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दे, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन। अरे भाई साहब 1980 का नहीं, 2019 का ही क्वेश्चन मिल गया है। आई विश ये भी आपको क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो जाता है, मैं बैठा हूँ तो दिखता नहीं मुझे कैमरा, ओके। डबल मीनिंग वाले लोग कमेंट बॉक्स से दूर रहें, व्हाट्सएप पे हाय भेज दें, वहाँ पे गुलगुलू करेंगे, ठीक है। देखो इसमें पूछा है कि इसका क्या होगा केमिकल रिएक्शन का रेट, ओके, ये रेट ही है। इसमें क्या दे रखा है? N2 + 3H2 क्या बनाता है? NH3 के 2 मॉलिक्यूल। ये 2019 का क्वेश्चन है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे कर रहे हैं, आगे जाके स्पीड पकड़ जाएंगे, चिंता मत करो। यूसी को स्पीड चाहिए 2x कर लो, 3x कर लो, 4x कर लो, ठीक है। x है किसके ख्याल में खो गए भाई, आ जाओ वापस। देखो भाई जैसा कि अपने इसमें देखा है dA/dt, तो यहाँ पे क्या आएगा? dN2/dt। फाइन, इसके आगे माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये तो अपना रिएक्टेंट है। उसके बाद ये क्या है? ये भी अपना रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? dH2/dt, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, इक्वल इक्वल, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा प्लस। देखो हाँ, यहाँ पे कोफिशिएंट भी तो था, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2 है, तो इसका 1/2 आ जाएगा, dNH3/dt, ठीक है। ऑप्शन देख लो आप, इसमें कौन सा क्या आपको सही लग रहा है। देखो H2 के आगे 1/3 लिखा है, हाँ ये तो मेरे को कुछ कुछ सही लग रहा है। लेकिन देखो इसने NH3 अपना प्रोडक्ट है, NH3 के आगे पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दिया, तो ये गलत हो गया। इसमें N2 के आगे नेगेटिव साइन है, N2 के आगे नेगेटिव साइन, हाँ सही है। इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये गलत किया है, ये 1/2 आएगा, ठीक है, ये भी गलत। इसके आगे ये देख लो, इसमें N2 नेगेटिव है, हाँ N2 नेगेटिव है, बिल्कुल सही है ये। इसमें NH3 है पॉजिटिव, ठीक है, और 1/2 भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। सिंपल, इससे अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके आगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 2011 का जेईई मेंस का। ये इतना पहले जाके वही बात फिर से बोल दूंगा, फिर आपको बुरा लग जाएगा, जैसे कि इतिहास में नहीं जाते। प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है। तो अपन ने ये देख लिया, 2010 का क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है, 2000 का भी क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से एक करके मैं आपको दिखा दूँ, इनमें से भी, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें रिएक्शन उल्टी दे रखी, 2010 का क्वेश्चन है ये। N2O5 क्या बनाता है? अभी देखो पढ़ाई पे आ जाते हैं, बकवास बहुत हो गई।
2NO2 प्लस हाफ O2 बनाता है। ठीक है, इसने क्या कही है, इसने वैल्यू दी है N2O5 की। इसकी क्या वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसने ये क्वेश्चन में ये दे रखा है। और इसने पूछ लिया भाई साहब अपने NO2 का हाँ जी, और O2 का, इनका रेट क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2। इस किताब में मैं आपको कहीं पे दिखाना चाहूँ तो देखो ये रहा क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पे छोड़ा था भाई साहब, इसमें आ गया, क्या फ़ायदा, फिर आप लोग क्या करोगे। चलो कोई नहीं, अभी तो कर देते हैं, लिख के लिया तो। देखो मित्रों, यहाँ पे ये एक, देखो इसमें कोफिशिएंट के साथ अपने मल्टीप्लाई किया है सारे के सारे। ठीक है, तो अभी ये कैसे होगा, ये 1 मोल का अपना ये रेट है, तो देखो यहाँ पे 2 मोल हैं, तो सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये N2 का फॉर्मेशन आ जाएगा इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, और इसको ये आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई हाफ, तो ये आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, अभी देखो मल्टीप्लाई मेरे को आता नहीं है, ठीक है, आप लोगों का तो आप कर लो, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ, कोई हरामजादे में से भी घटिया होंगे मैथ में। अच्छा मैंने तो कर रखा है ना, देखो 6.25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 12.5, 10⁻³ था ही, 10⁻⁻3, ये तो आ गया अपना NO2 की फॉर्मेशन का रेट। दूसरा अपने हाफ से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आ जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ठीक है, अभी जो भी आपका ऑप्शन मैच हो रहा है वो देख लो, हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे कर रखा है। लो थोड़ा सा हो जाएगा तो आप लोगों को क्लियर दिख जाए, शायद दिख गया, बस ज़्यादा नहीं। इससे अगला क्वेश्चन भी देखना है तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक बार अपन कैमरे के पास में कर देते हैं ना, तो ये कैमरा फोकस फिर मतलब फोकस नहीं कर पाता। अभी फोकस है ना, हाँ अभी ठीक है, समझ गए। देखो इससे क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है, इससे ही क्वेश्चन आया अभी तक, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना। ये क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, 2010 का एक मैंने करा दिया है, और एक ये 2019 का भी करा दिया है, कभी सेम इस पे ही है थ्योरी पे। इसके आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमको कुछ घंटा करना नहीं है, बस याद करना है। ठीक है, देखो रेट लो कैसे लिखते हैं, रेट लो कैसे लिखते हैं, ए जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये मैं इसमें दिखा देता हूँ, क्यों बेकार में लिखूँ। कोई ए मॉलिक्यूल है, ये बी है, ये सी बना लेते हैं। इनके कोफिशिएंट क्या क्या है, देखो N1 है, N2 है, N3 है। कोफिशिएंट तो सबके होंगे ना, जिसका नहीं होगा उसको 1 माना जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 माना था, यहाँ पे 3 माना था, यहाँ पे 2 है, मतलब माना क्या था, ये तो है ही। ठीक है, तो रेट लो क्या होता है, ए की कंसंट्रेशन पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पावर क्या होता है आगे देख लेना, और फिर बी की कंसंट्रेशन वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। एक्स और वाई दोनों कंबाइन होते हैं ना, उसको कहते हैं रेट लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी। रेट लो तो ऐसे होता है, ये वाला रेट लो है, इस फॉर्मेशन को मतलब जिस हिसाब से लिखा है इसको रेट लो कहते हैं। और एक्स और वाई को अपन अगर ऐड करते हैं तो उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है। इसलिए मैंने 2 बार बोला ताकि ये ध्यान रखो, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, रेट लो कैसे लिखा जाता है फिर से बता दूँ मैं आपको, ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन की पावर में एक्स आएगा, बी की कंसंट्रेशन में वाई आएगा, इन दोनों का एडिशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। समझे कुछ। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 3, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, फ्रैक्शन होती है, ज़ीरो होती है। मैक्सिमम कितनी होती है 3। ठीक है, अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये वो रिपीटेड क्वेश्चन थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो जो मैंने आपको 5-7 क्वेश्चन दिखा दिए थे, हर साल आए हैं, वो इन्हीं में से बने हैं। मैं आपको ये सारे अभी समझाता है, 1 सेकंड में आया।
हाँ भाई जी, हम आ गए हैं वापस। कोई नहीं पूछेगा किसका फ़ोन था, ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं किसका फ़ोन था। अरे कोई काम था, ठीक है, किसी का कॉल नहीं था, ज़्यादा भावुक नहीं होने का, ठीक है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसमें से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं। अभी आपको सिंपल याद रखना फॉर्मूला और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो है तो कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अपने पेज तो भर ही गया, अपन तो जल्दी भर देते हैं पेज वगैरह को। देखो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो मैं अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर ज़ीरो है तो उसमें के कैसे निकालेंगे? के कैसे निकालेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट क्या है? इनिशियल। टी एफ कह लो या ना, सॉरी ए एफ कह लो या ए एफ ही कह लो, चलो फाइनल, ठीक है। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, अपॉन टाइम। ऐसे अपना ये निकल जाएगा क्या? के की वैल्यू, के क्या है? कांस्टेंट है, फाइन। और इसका दूसरा तरीका क्या है? एक्स बाई टी, ठीक है। एक्स क्या है? क्या है एक्स? ये मोल्स हैं जो क्वेश्चन में दे रखे होंगे। सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करो, टाइम की पुट करो, और ये कांस्टेंट। नॉर्मली अपने आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसे आएंगे कि उसमें टाइम पूछेगा। अपन को के की वैल्यू दे रखी होगी, एक्स की दे रखी होगी। एक क्वेश्चन जिसमें 5 मोल ये दे रखी है और के की वैल्यू दे रखी, टाइम पूछा उसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें के इक्वल टू एक्स बाई टी, ये याद रखना अगर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ज़ीरो है तो। अभी ज़ीरो है, वन है, टू है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे पता चलेगा। वैसे क्वेश्चन में डिस्क्राइब होता है पहले से कि क्या है क्या नहीं है। एक और इसका देखो, एक फॉर्मूला तो ये हो गया जो आपको याद रखना है। ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ, कुछ मिल जाए। हाईलूटर टाइम पे कुछ नहीं मिलता भाई साहब, चलो ठीक है, महंगे वाला पेन से कर देते हैं। देखो पहला एक तो ये याद रखना आपको, हट जाए मित्र। दूसरा, केक एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं अगर ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो। इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, ठीक है। ऐसे करके आप ये निकाल सकते हो, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। ये जो ये मतलब 4 फॉर्मूले हैं ये याद रखना। देखो पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, 4 नहीं, ये 6 हैं मेरे हिसाब से, हैं तो 4 ही, 2 काम नहीं आते। अभी देख लेना, दिखा दूंगा आपको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर अपनी एक है, देखो ज़ीरो का अपन ने कर लिया, कैमरे में है ना ये दिख तो रहा है। तो एक फॉर्मूला ये याद करना है, दूसरा ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। दूसरा, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक है तो इसमें कैसे निकालेंगे? देखो अगर एक है तो के कैसे निकालेंगे? के इक्वल टू 2.303 बाई टी log ए नोट बाय ए एफ। अब ये मत पूछना ए नोट ए एफ क्या है, वही है इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल अपॉन फाइनल, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, 2.303 डिवाइड बाय टाइम लॉग ए नोट बाय एफ, ए नोट बाय ए एफ, ओके। इसमें भी के हाफ का फॉर्मूला है, ठीक है। वो क्या होता है? के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया हाफ का। ये भी दोनों भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में से एक ये वाला। तीसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है तो के इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में ए
फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें उल्टा हो जाएगा देखो, फाइनल माइनस इनिशियल है इसमें, ठीक है। और इसका भी हाफ का है फॉर्मूला, के इक्वल टू 1/, हाफ लाइफ मल्टीप्लाई ए नॉट, ठीक है। ये जो मैं टी 1/2 लिख रहा हूँ ना, ये हाफ लाइफ है, ठीक है। हाफ लाइफ मल्टीप्लाई इनिशियल कंसंट्रेशन, इनमें से काफ़ी मतलब इसमें दोनों में से कतई ना के बराबर क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से है ही नहीं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट अपने ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, इसके हिसाब से क्वेश्चन अभी आगे अपन देख लेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलेगा, देखो फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, के की वैल्यू से। अगर के की वैल्यू देखो जो डिस्क्राइब कर रखी होगी वो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स में होगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगी। अगर सेकंड इनवर्स में होगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी। अगर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स में है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगी। कैसे याद रखा जाए, देखो इनमें चेंज क्या क्या है, इसमें लीटर इनवर्स है तो n0 है, इसमें लीटर है तो n इक्वल टू 2 है, सेकेंड इनवर्स है तो n इक्वल टू 1 है, सिर्फ सेकेंड इनवर्स है तो ऐसे करके आप मतलब अगर ऑर्डर नहीं बता रखा क्वेश्चन में तो के यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। हाँ जी, अभी देखो 2001 का, 2004 का, 2012 का कोई सही सा क्वेश्चन मिल जाए। ये क्वेश्चन करते हैं 2015 का, 2017 का, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, कुछ आप लोगों के लिए भी तो छोड़ दूँ। अगला चैप्टर एटम आएगा, उसके नोट्स मैंने यहाँ पे पहले से बना रखे हैं। देखो कैमरे में दिख तो रहा होगा भाई साहब, शायद दिक्कत हो गई, पहले वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई नहीं भाई, नोट्स मांग लेना और आवाज़ से थोड़ा सा कंबाइन करके देख लेना अगर रिकॉर्ड ना हुआ हो तो। देखो 2015 का क्वेश्चन है, इसमें दिखाऊँ क्या, इसमें भी दिखा देता हूँ, कई लोग मानते नहीं। अगर 2015 था तो भाई कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। 0.6 इंटू 10⁻³ 5 मोल, जो मैंने आपको बताया था ना वो ये आ गया 0.6 और 5 मोल वाला। इसमें देखो पूछा क्या है, ये मैंने पहले भी समझा चुका हूँ वैसे तो। रेट कांस्टेंट कितना है, 0.6 है। देखो कि कितना है, 0.6 इंटू 10⁻³ मोल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसमें शायद मैं एक यूनिट लिखना भूल गया कोई, इसका ऑर्डर 0 है, लीटर इनवर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर 0 आ जाएगा, ये याद हो गया, मतलब इसमें वैसे फॉर्मूले में काम नहीं है। देखो इसमें क्या कहा है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ 5, कंसंट्रेशन ए की कितनी है, ए की कंसंट्रेशन है 5 मोल। फिर कंसंट्रेशन बी की कितनी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना होगा, कितने टाइम के बाद, टाइम दे रखा है 20 मिनट के बाद, ठीक है। और रिएक्शन क्या है, ए से बी ये बन रहा है, और ये क्वेश्चन है 2015 का। अभी देखो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 है, और इसने क्या पूछ लिया, अपन से पूछ लिया कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसमें क्या दे रखा था, टाइम दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, रेट दे रखा है, ठीक है। इसका एक ही फॉर्मूला है जो कि मैं आपको पीछे दिखा था, के इक्वल टू x/t। देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन थी, कहाँ पे है, देखो ये रहा, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इक्वल टू x/t, ये भी फॉर्मूला ये भी है, x/t से निकालेंगे अपन तो, क्योंकि अपन को इनिशियल तो पता है, फाइनल नहीं पता, तो यही फॉर्मूला बचा अपना। हाँ तो भाई साहब अपन को के पता है, टी पता है, एक्स निकालना है। एक्स तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसी को नहीं मिली, ठीक है, होगी सभी की लेकिन मिली किसी को नहीं होगी, राइट। कोई भावुक होकर रोने मतलब है ना, काफ़ी लोग हैं रोने वाले।
सॉरी। हाँ, तो के की वैल्यू क्या थी 0.6 इंटू 10⁻³ एक्स। एक्स बोल लो या बी बोलो, क्वेश्चन में बी दे रखा, बी बोल लेते हैं। यहाँ पे टाइम आ जाएगा, टाइम सेकंड्स में लेते हैं। 20 मिनट मल्टीप्लाई 60, इतनी सेकंड हो गई। अभी बी की वैल्यू कैसे आएगी, इसको ऊपर ले जाओ, बेसिक मैथ, मल्टीप्लाई 20 इंटू 60। अब इसको सॉल्व वगैरह कुछ भी करोगे ना आप, तो 0.72 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये रहा, देखो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट दे रखी है। अगले क्वेश्चन पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है, 1 है। रेट भी दे रखा है, रेट कितना है 10⁻⁻² है। ठीक है, हाउ मच टाइम लगेगा इसको 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में। देखो इसमें अपने पास दोनों हैं। ठीक है, मतलब कितना टाइम लगेगा 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में। तो अपने पास बड़ा मोस्ट सा फॉर्मूला नहीं था वो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट करके, ये मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था। अभी वो आप पीछे करके खुद देख लेना। के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम, फिर लॉग यहाँ पे क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इसका काटा पीटे करो, 1/4 आ जाएगा। नहीं सॉरी, 4/1 आएगा। मैथ नहीं आती ना, पहले बता चुका। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, मेरे हिसाब से 0.6 होती है। log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, ये याद नहीं है तो गूगल पे याद कर लो। log 0 से log 10 तक। ठीक है, log 0, log 1, log 2 और log 10, इनकी याद कर लो, ये भी सफिशेंट है। तो देख लो भाई, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है क्या? हाँ, के की वैल्यू तो दे रखी है। तो अभी इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 10⁻⁻², 2.303 बाई टाइम। log 4 कितना है, 0.6 ही होता होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ, 0.6 ही होता है। ठीक है, अभी इसको इस तरफ ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, ये सिंपल काटा पीटी करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 138.64 सेकेंड्स। देखो वही किया है, 2.3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 log 2 लिख दिया मैंने, बस ये मैंने काट पीट के। अब इसकी सीधा वैल्यू रख लो, 0.6 होती है, 2.3। और ये मत पूछना आप 100 कहाँ से आया। ठीक है भाई साहब, 10⁻², जब ये इस साइड आएगी, या ये लगा लो ये इस तरफ आएंगे, फिर ये उल्टा होएगा, तो 10 ऐसा आ जाएगा ना। इसको क्या लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा 10 की 2 इक्वल टू 100। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन भी हो गया, ये हो गया, ये आप खुद कर लेना। हाँ तो भाई साहब, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके आगे कितना बचा है, ख़त्म हो गया बस, चिंता मत करो। कितना टाइम हो गया, 28 मिनट। ओह, हो जाएगा आराम से 10 मिनट में। ठीक है, इसमें देखो 2 फॉर्मूले हैं, वो कंपेयर करने अपन को। कैमरे में दिख तो रहा है, अरे भाई साहब इससे ऊपर का नहीं दिख रहा। आई विश इसके ऊपर कुछ ना कराया हो। ये हाँ चलो दिख रहा है। इसमें दी रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो पहले रेट दे दिया, और रेट नहीं दे रखा हो तो आपको पता भी है कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर देखो, इसमें L-1 है, बता चुका हो तुम आपको। और ये नहीं दे रखा तो अपन इसे निकाल लेंगे, L-1 है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। रेट द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कितना दे रखा है 0.04। ठीक है, और ऑर्डर कितना है इसका, फर्स्ट 1 है, और ये 10 सेकंड पे है, टाइम है 10 सेकंड, और 20 सेकंड पे कितनी कंसंट्रेशन है 0.03। फाइन, तो इसने क्या पूछा है, हाफ़ लाइफ पूछी है, हाफ़ लाइफ कितनी होगी। अभी देखो सिंपल से 2 फॉर्मूले जो आपको मैं मल्टीपल टाइम अभी कर चुके हैं। एक फॉर्मूला आपको ये याद होगा जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, उसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन 6 फॉर्मूले में भी सिर्फ ये वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है,
इसमें ये कौन सा फॉर्मूला था, एक ये वाला, क्या हो गया, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपन को अब यही कंपेयर करने हैं। ओह शिट, फाइन। ओह, एक बार वीडियो पॉज करनी पड़ेगी यार, ये ट्राइपॉड गिरने वाला है। हाँ मित्रों, आई थिंक अभी सही दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ तो अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे, 20 मिनट पे काम में लग गई। ट्राइपॉड का मुंह नीचे आ गया था, आपको तो दिख ही रहा होगा। देखो दो फॉर्मूले हैं जो अपन ने वहाँ पे देखे, अपने स्क्रीनशॉट तो ले ले, वो 2 बार मैं कह चुका। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, एक तो हाफ ऑर्डर मतलब हाफ लाइफ वाला है, और दूसरा एक नॉर्मल फॉर्मूला है। तो जो एक फॉर्मूला वो तो है 2.303 बाई टाइम लॉग इनिशियल बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, के इक्वल टू 0.693 टी हाफ, ठीक है। अभी देखो ये दोनों सेम है, के तो अपन इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। दिखता रही हो यार, पहले वीडियो में पहले दिक्कत हो चुकी है। अभी इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं अपन, 2.303 बाई टी log ए नोट बाय ए एफ, ये इक्वल नहीं है, ये मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे। इक्वल किसका आएगा, 0.693 बाई टी हाफ। अभी देखो 2.303, ये तो खुद ही न्यूमेरिकल है। यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम देखो 10 से 20 सेकंड दे रखा है, टाइम दे रखा है यहाँ पे 10 सेकंड से 20 सेकंड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 सेकंड आया ना, 20 माइनस 10 भाई 10, ठीक है। तो 2.303 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई लॉग इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल और फाइनल क्वेश्चन में पहले से दे रखी है, ठीक है। इसका क्या बताऊँ, देखो इनिशियल ये रही, फाइनल ये रही। इनिशियल कितनी है 0.04, फाइनल कितनी है 0.03, जिसको अपन 4/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, लिख ही देता हूँ, तुम हो कति मूर्ख। टाइम कितना 10 लॉग 4/3 इक्वल टू 0.693 और 50 हाफ। अभी देखो लॉग 4/3 है, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग 4/3 की। देखो पहले लॉग 4 आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ हो लॉग 4/3 या कोई भी हो ऐसे फ्रैक्शन में, तो आप उसको सिंपल सा लिख सकते हो, log 4 माइनस log 3, ठीक है। log 4 की वैल्यू कितनी है 0.6 बताया था ये तो मैंने आपको पहले। log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4 होती है, याद करनी पड़ेगी। तो log 4/3 का कितना हो गया 0.2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बचा अपना 2.3 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई log 4/3 कितना हुआ 0.2 इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। अभी देखो टी हाफ को इस तरफ रख लो, इस सब को इस तरफ ले जाओगे, फिर इसका रेसिप्रोकल करके अपना ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपने यहाँ तक कर ही लिया ये तो, ये यहाँ पे लॉग वगैरह की वैल्यू लिख के 0.2 आ गया था, ठीक है। अभी टी हाफ ये साइड आ जाएगा, आई मीन ये वाला इस साइड आ जाएगा, टी हाफ ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर अप्रोक्स 24 ही होगा। लेट मी चेक 30, एक सेकंड, इसमें शायद कैलकुलेशन एरर है। 30 ना 3/2, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर आएगा वैसे, क्योंकि मैंने सारे आंसर मल्टीपल टाइम्स कर रखे हैं। 0.3 मल्टीप्लाई 10 0.2, ठीक है, 3/0.2, और या इसको लिख सकते हैं 30/2। ये तो यहाँ पे मेरा 15 आया है, लेकिन यहाँ पे अपन ने राउंड ऑफ वैल्यूज़ ली थी, देखो इसमें मैंने राउंड ऑफ ले रखा है। जैसे आप देख सकते हो 2.303, और ये 0.6 0.4 नहीं होता, इनके आगे भी नंबर होते हैं, तो राउंड ऑफ करके मेरा ये आंसर 24 आया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्रोक्स का।
वैसे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, 2016 का क्वेश्चन ये, 2016 का क्वेश्चन ये तो नहीं है। 2016 कहाँ गया भाई? 2016 का ही होगा ना, लिखा था 16 ये, अभी तो देखा था ये अपन ने शायद। ये रहा, देखो ये रहा। 2016 का क्वेश्चन 30th क्वेश्चन है। इसमें जो अपना आंसर आया है ना, ये राउंड ऑफ कर करके अपने किया है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ लोगे ना तो 24 आंसर आ जाएगा, लेकिन अपना आंसर क्या था? अपना 15 था। 15 के आसपास में एक ही ऑप्शन है, दिख रहा होगा ना आपको? हाँ, 15 के आसपास में एक ही ऑप्शन है 24 का। इसके जो दूसरा ऑप्शन है, एक 44 है, एक 54 है, एक 34 है। तो सबसे पास का ऑप्शन अपने ये ले लिया है, ठीक है। इसका ये आंसर होगा 38 का सी, 38 का सी। देख लो, कई बार अपन को राउंड ऑफ ऐसे लेने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे अपन एक एक न्यूमेरिकल लेके चलेंगे तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, और नीट में अपन को चाहिए स्पीड, ठीक है। तो फाइनली अपने काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी देखो मैं आपको बता दूं कौन से हो गए। ये क्वेश्चन हो गया है, ये हो गया, देखो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। स्टेटमेंट बेस भी कर सकते हो, 2017 तक के हो गए। अभी अपन ने ये क्वेश्चन किया था, ये भी कर सकते हो। ये नॉर्मल आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे है, जो अपन ने सबसे पहले किया था। सबसे पहले वो नहीं किया था, DA/DT वाला, ये भी हो जाएगा। ये भी कर लिया अपन ने, ठीक है। अपन ने ये भी कर लिया, ठीक है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन अपने हो गए हैं। इसमें देखो ये सीधा ही पूछा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या यूनिट होगी, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की अपन ने क्या देखी थी, लीटर इनवर्स थी ना शायद। ज़ीरो ऑर्डर, हाँ लीटर इनवर्स। तो देख लो लीटर इनवर्स किस में है, इसमें है, ठीक है। 18 का ए, ठीक है। तो 2011 में सीधा ही क्वेश्चन आ रखा है ये। तो अपना ऑलमोस्ट ये हो गया है। अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। इसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। 2021 में, 2019 में, 2016 में काफ़ी रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं इनके, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें देखो, वैसे मैं आपको इसका जो इक्वेशन है वो बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएंगे, ठीक है। इसकी एक यूजलेस सी इक्वेशन है, ठीक है। K = A E/A/RD, ठीक है। बिल्कुल काम की नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है। अपना एक ही फॉर्मूला काम का है, जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। कैमरे में दिख रहा है हाँ या ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कति शानदार। इतनी बढ़िया क्वालिटी कैसे हो सकती कैमरे की? देखो अभी देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है पहले ही बता देता हूँ। स्पेलिंग गलत लिखने से चालू की है, ई से कर रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, क्या होता है मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा, ठीक है। अरे मतलब दिखा दूंगा ना आप लोगों को। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन करते हैं। इसका फॉर्मूला है एक log K2/K1, याद रखना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सारा क्वेश्चन है। इक्वल टू E/A, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यही पूछेगा सीधा सीधा क्वेश्चन में, ठीक है। 2/3, देखो यहाँ पे भी राउंड ऑफ किया है, 303 होता है वैसे, लेकिन मैंने 2/3 किया है। मल्टीप्लाई R क्या है? R की वैल्यू होती है 8, ठीक है। मतलब अप्रोक्स 8 लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 8.34 जूल पर मोल केल्विन, ओके। तो R की वैल्यू 8 होती है, ये याद रख लो बस। मल्टीप्लाई बाय 1/T1, 1/T2,
जो कि टेम्परेचर है, इनिशियल फाइनल। ठीक है, ये डायरेक्ट ही 2012 में पूछा गया है। अभी देखो एक क्वेश्चन 2013 का कर लेते हैं, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या है, इफ़ रेट इज़ डबल व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है, रेट क्या है, डबल किया गया है। रेट क्या होता है, के होता है। देखो सोच लो के नोट मान लेते हैं स्टार्टिंग में, वो पहले के था। फिर जो फाइनल है के फाइनल, वो क्या है, वो डबल किया गया है जैसा इसने बोला 2K। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, 20 से 35 हो गया। ये डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में आएगा। 20 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, देखो मेरे को नहीं आता, मेरे से मत पूछना। ठीक है, 293 केल्विन। और 35 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, मैं ये तो बिल्कुल मत पूछ लेना, इतनी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन। अरे यार नॉर्मल सी बात है, जितना भी है ना इसमें 273 ऐड हो जाता है। 273 डिग्री केल्विन ऐड कर दो। ठीक है, 273 में 20 जोड़ोगे आ जाएगा, 35 जोड़ोगे आ जाएगा। ठीक है, अभी इसने टेम्परेचर दे दिया, दोनों के दे दिया। देखो दोनों के भी हैं, इनिशियल फाइनल, और इनिशियल फाइनल टेम्परेचर भी दे रखे हैं। और अपना ये देखो, ये दे दिया, ये दे दिया। आर की वैल्यू पता है, ये 2.3 ये पता है, K2 K1 पता है अपन को। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, ई अपने आप आ जाएगा, सिंपल। देख लो मैं आपको इसमें दिखा दूँ, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसको सॉल्व करोगे ऐसा कुछ आ जाएगा, 0.004 माइनस 0.0032 EA 2.3 R log 2 क्यों आया भाई, क्योंकि देखो ये क्या था, K2/K1 था। तो फाइनल K2 क्या है अपना, फाइनल K2 क्या है, 2K था, क्योंकि डबल किया गया है। इनिशियल क्या था, K1 था। 2K/K करोगे तो 2 नहीं आ जाएगा, तो log 2 की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे log 2 आ गया। log 2 की वैल्यू कितनी थी, लिख रखी होगी यहाँ पे, 0.3 थी। ठीक है, अभी इसको एक तरफ रख लो, सारे को उस तरफ ले जाओ, लास्ट में आंसर आपका आ जाएगा। वैसे तो मैंने जैसे मैं आपको पहले बता चुका 2.3 लिखा है, 2.3 नहीं होता, ये होता है 2.303। ठीक है, लेकिन अपन इसके हिसाब से भी करेंगे, लाइक अगर आप 303 के हिसाब से करोगे तो 34.7 आंसर आएगा, जो कि अपने ऑप्शन में है। लेकिन मैंने राउंड ऑफ करके किया है तो 28.6 आया है, इसके हिसाब से भी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीट वालों को पता है कि ऐसे बच्चे भी करते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँ ये कि इसके आसपास का यही ऑप्शन है। 2013 का क्वेश्चन, 2013, देखो ये रहा, हाँ दिख रहा होगा, हाँ 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे डबल किया गया है। अभी अपना आंसर वैसे क्या था, 28.6 आया था। 28.6 के आसपास में एक ही है 34 वाला। देखो एक तो है 350, एक 270, और अपना आंसर तो 28 है, तो अपने एक ही ऑप्शन बचता है 34 वाला। 55 का ए, 55 का कहाँ है यार, 55 का ए हो गया। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन किया है, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा। इसमें क्या है देखो, इसने एक्टिवेशन एनर्जी 0 दे दी, रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया इसने, और टेम्परेचर दे दिया इसने। ठीक है, फिर इसने रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट पूछ लिया 400 केल्विन पे, वही बात है, बस इसने इस बार 400 केल्विन पे रेट पूछ लिया। अभी मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन दिखा दूँ, देख लो पहले क्वेश्चन देख लो आप इसका, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। और ऐसे करके अपने वैसे चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। देख लो 52 का, ठीक है क्वेश्चन दिख रहा है आपको जी, 52 का। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 52 का ये रहा, देख लो, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। log K2/K1 वही फॉर्मूला अपना। ठीक है, इसमें अपने बस वैल्यूज़ पुट की हैं, वैल्यू पुट करके देखो K2 निकाला है, सिंपल। इसमें क्या बताऊँ अभी, और इसने पूछा क्या था, इसने K2 ही पूछा होगा।
रेट ऑफ कांस्टेंट ही पूछा है इसने, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये सारा क्वेश्चन कर सकते हो। देख लो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए अभी अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 क्वेश्चन अपन ने अटैम्प्ट कर लिए, और जिसमें अपने लेटेस्ट क्वेश्चन लगभग सारे अटैम्प्ट कर लिए, लगभग 70% तक। कितने मिनट में? 45 मिनट में। तो गाइस, कोई कमेंट हो तो या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, शायद वो एटम ही होगा अगला चैप्टर। टिल देन सी यू, बाय, टाटा। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाय।